नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। रीट परीक्षा का इंतजार है वो लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं जिनकी रीट पात्रता नहीं है और जो पिछली बार रीट पात्रता पास नहीं कर पाए उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, क्योंकि अगर रीट पात्रता परीक्षा नहीं दोगे तो मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अब एक नई खबर आपके सामने, क्योंकि रीट परीक्षा ऐसी है इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आपको रोक देती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे ही खबर कि सिलेबस में बदलाव होगा, ऐसी एक न्यूज कल आई थी। कल वीडियो नहीं बना पाया जिसके चलते, क्योंकि अपना कोर्स भी चल रहा है ऐप के ऊपर, तो विद्यार्थी लगातार मैसेज के माध्यम से कि सर सिलेबस चेंज होगा, अब नया सिलेबस आया तो किस प्रकार से क्या रहेगा। तो ये सारी चर्चाएं स्टूडेंट्स ने की है। तो बात करते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये शिक्षक भर्तियों के लिए एकमात्र ट्रस्टेबल आपके लिए चैनल है। चलिए बात करते हैं। एक बार फिर सिलेबस में बदलाव होगा क्या, क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, ऐसी संभावना है स्टूडेंट के मन में कि सर क्या चेंज हो सकता है ना। तो पूरी बात करते हैं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें सभी साथी, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें जितने विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए हैं, और वहां पर आपको एक रीट का ग्रुप मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल एक खबर आपके सामने आई थी, ये न्यूज़पेपर के अंदर लगभग आप तक खबर पहुंच गई, टेलीग्राम पे भी हमने साझा कर दी थी। अगर इसका सार पढ़ने का प्रयास करें तो देखो इसमें क्या लिखा है। पहले तो आप किसी भी पॉइंट को लेकर चिंतित ना हुआ करें, कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सटीक और स्पष्ट बात आपको मैं बता देता हूं कि सिलेबस को बदलाव को लेकर अगर आपको कुछ डराया जा रहा है, ये होगा या नया आएगा वो आएगा, तो कतई चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी मैं आप तक उपलब्ध करवा दूंगा। यहां देख सकते हैं कि सिलेबस के अंदर आंशिक संशोधन की बात हो रही है। आंशिक का मतलब कितना का होता है ये सोचो, यानी 90-95% सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर एक आंशिक बदलाव की बात हो रही है जिसको लेकर आप चिंतित हुए हैं कि सर तैयारी करना शुरू किए थे, अब सिलेबस बदलाव हो जाएगा, पेपर जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में है, तो किस प्रकार से क्या कुछ तैयारी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आंशिक का मतलब है कि 2021 में जो सिलेबस आया था ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहेगा। पहली बात तो ये, कोई भी इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। अच्छा, बदलाव हो गया तो यहां पर इन्होंने ही स्पष्ट कर दिया कि आंशिक बदलाव का मतलब होता है 5-7%, 5%, 7%, चलो हम मोटा मोटी 10% मान लेते हैं। 90% तो वही सिलेबस रहेगा। तो क्या आप अपनी तैयारी को रोक सकते हो? नहीं रोकनी। जिस प्रकार आप सिलेबस को लेकर कर रहे थे तैयारी, उसी प्रकार करें। क्या लिखा हुआ स्पष्ट बात करते हैं। इस इतने से कॉलम के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि बोर्ड रीट 2022 के सिलेबस का एक्सपर्ट से परीक्षण करवा रहा है। बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों को रीट 2022 के सिलेबस की प्रतिक्रिया प्रोवाइड करवाई है। पुराने सिलेबस का परीक्षण भी कर रहे हैं। संशोधन की आवश्यकता है या नहीं जानकारी मांगी, यानी जो इनकी एक एक्सपर्ट टीम होती है उनको पुराना सिलेबस भी दिया है और ये बोला कि अब इस समय जो सिलेबस चल रहा है कि 9वीं 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबों में, तो थोड़ा चेक करो क्या संभावना है क्या बदलाव की। ये एक जानकारी मांगी गई है एक्सपर्ट से, भी चेक किया जाए सिलेबस में कितना बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहली बात। फिर दूसरा कॉलम है, इसमें भी ये बात लिखी कि 10वीं 12वीं का जो सिलेबस था, जो राज्य सरकार का सिलेबस था, आरबीएसई का सिलेबस था, उसमें तो कोई भी बदलाव दोस्तों नहीं हुआ। लेकिन सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान कोई आंशिक बदलाव हुए हैं, उन्हें भी देख लिया जाएगा। यानी जो सीबीएसई की पुस्तकें होती हैं उनमें कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चैप्टर ऐड ऑन हुए हैं, कुछ कम हो गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चला जाएगा, तो उन्हें देख लीजिए। इसके साथ ही प्रदेश में भौगोलिक स्तर पर भी कुछ बदलाव हुए, विशेषकर संभाग व जिलों की संख्या भी बढ़ी है। अब नए जिले भी बने हैं, नए संभाग भी बने हैं। तो राजस्थान जीके आता तो स्पेशली कहीं ना कहीं उनके अंदर भी फेरबदल हुए हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी पेपरों में, मैं हमेशा आपको ये बार बार कहता आ रहा था कि आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो पुराना जीके पढ़ के जाओ, लेकिन आपको सिर्फ ये डराकर कि नए जिले की किताब आ गई है, नए जिले पर अपडेट है, नए जिले की एक सिंगल प्रश्न नए जिले का नहीं पूछा गया है। तो अपना दिमाग नहीं खराब करना है किसी के चक्कर में, सिर्फ पुराने को ही फोकस करें। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, अभी तक श्योर नहीं हुए हैं बोर्ड वाले भी कि पेपर में नए जिलों का कुछ दिया जाए।
तो अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे, जो आपके पास सिलेबस है ना, उसी को मानकर तैयारी करनी है। किसी के बहकावे में नहीं आना कि नए सिलेबस अब आएंगे। आप देखना, अभी इन्होंने ये बात लिखी है ना कि पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण, तो अभी किताबें मेरे हिसाब से छपना स्टार्ट होगी। अब देखना उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा आएगा कि नए सिलेबस पर आधारित रीट परीक्षा की ये आपकी जो किताब है वो आई है। जबकि सिलेबस में तो बदलाव होगा ही नहीं, थोड़ा सा लिखा, अंश एक आधा कोई ऊपर नीचे हो सकता, 5-10%, इस वो भी मुझे नहीं लगता है ना। तो आपको वही तैयारी मान के करना है, सिर्फ आपको कवर पेज अंदर से बाहर से बदलेंगे, अंदर तो वही मैटर रहेगा। तो अगर रीट पात्रता परीक्षा पास करनी तो आप आराम से स्टडी कर सकते हो सेल्फ, तो भी पास हो जाएगी। अगर पात्रता में देखें तो बाल विकास भाषा फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश, सेकंड में भाषा फर्स्ट, तो परीक्षा का पैटर्न तो दोस्तों वही रहेगा, परीक्षा का पैटर्न तो वही फॉलो होगा, तो उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, जितने प्रश्न आने उतने। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, समय बहुत कम है, समय अब बचा नहीं है आपके पास। नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीने हैं मोटा मोटी देखें तो। जनवरी में अगर हो जाता है, 15 जनवरी के आसपास ये पेपर करवा ले जाए, पात्रता परीक्षा की बात हो रही है, न कि मुख्य परीक्षा की, तो ये मान के चलो आपके पास रिवीजन का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए इंतजार मत करो कि सिर्फ विज्ञप्ति आएगी तभी तैयारी करूंगा, या कोई नए सिलेबस के आधार पर कोई गाइड मार्केट में लॉन्च होगी तो ही पढ़ूंगा। तो फिर तो राम भरोसे आपकी तैयारी है, क्योंकि पिछली बार भी सेकंड लेवल के अंदर 6 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे, 5 से 6 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे, और 2 लाख विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में फेल हो गए थे। पात्रता परीक्षा है जिसको हल्के में लिया, तो भाई साहब पात्रता परीक्षा को कतई हल्के में नहीं लेना है, मजबूती के साथ तैयारी करनी है। अच्छा, जिनकी पात्रता क्लियर है पहले से, वो विद्यार्थी किसी भी प्रकार से पात्रता के चक्कर में न पड़े। कई बहुत ही महागुरु आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, कोई लेना देना नहीं उसका। मेन पे फोकस करो, मेन में जितने सब्जेक्ट हैं, अगर कोई कमी में चूक रह गई तो फिर पछताने के अलावा कुछ आपके पास नहीं बचेगा। सच्चाई तो ये है। पात्रता का सिलेबस और उसके सिलेबस में अंतर, डिफरेंस मैं फिर कह रहा हूं। पात्रता में आप देखेंगे बाल विकास है, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, ये चीजें आपके वहां नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। वहां पर 140 नंबर का सब्जेक्ट और बाकी राजस्थान जीके शैक्षिक प्रदर्शन डिफरेंस है। बोल रहे हैं कि पात्रता की तैयारी करोगे तो काम आ जाएगा। अरे मेन, अगर आपकी पात्रता ऑलरेडी क्लियर है तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मेन के ऊपर फोकस करें, बाकी आप के ऊपर आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, ठीक है ना। तैयारी करो बढ़िया तरीके से, नो डाउट, ठीक है। तो कोई सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, ये संभावना जो व्यक्त की जा रही है इस पे विराम लगाओ। अभी बहुत सी बातें आएंगी, क्योंकि अभी परीक्षा की विज्ञप्ति नहीं आई, अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई, तो बहुत सारी बातें आएंगी चलेंगी, लेकिन उसके चलते आप अपनी तैयारी को प्रभावित न होने दें, क्योंकि छोटी सी चूक फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, जुड़े हुए थे हमारे बैच के साथ, तो वो भी डर रहे थे सिलेबस में, देखो अगर कुछ टॉपिक जुड़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से सिलेबस को हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तैयारी कर रहे हो शानदार तरीके से लेवल 2 पात्रता परीक्षा की, मैथ साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं। लेवल फर्स्ट में मैथ 30 नंबर का मैथ रहता है, आपने देखा होगा हमारा रिजल्ट हर एक एग्जाम में शानदार रहता है, 100% रहता है, 99 भी नहीं है, 100% रिजल्ट हमने दिए हैं। कल ये एग्जाम हुआ आपका CET 12th बेस का, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस मिले हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन एग्जाम, जिनकी पात्रता क्लियर है भाई साहब, तो मेन एग्जाम में शानदार तैयारी करने के लिए जबरदस्त तरीके से एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ, पिछली बार भी आपने देखा होगा रीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैथ साइंस प्लस में टीचिंग मेथड के साथ 2 सब्जेक्ट मैथ साइंस, और ये वेटेज रहता है 140 को, 140/140 आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो कतई किंतु परंतु नहीं करनी, अभी से तैयारी करना, जुट जाइएगा। चाहे मेन वाले हैं, पात्रता वालों को करना पड़ेगा। अगर मेन परीक्षा वाले जो ये सोच रहे हैं कि मेरी पात्रता क्लियर है, आराम से तैयारी कर लूंगा, तो आराम से तो आपने पहले भी की थी, तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ आपका, इसलिए हल्के में ना ले, समय मिला है उसका फायदा उठाएं और तैयारी को मजबूती के साथ करें। बाकी जो भी विद्यार्थी है सेकंड ग्रेड जीके का और रीट मुख्य परीक्षा जीके L1 L2 दोनों के लिए दोस्तों जल्द से जल्द मुख्य परीक्षा के लिए आएगा, न कि पात्रता का।
ये पशु परिचर का एमसीक्यू बैच है, ये फुल बैच है, 1 महीना बचा है, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। और पटवारी का एग्जाम जितने विद्यार्थी दे पा रहे हैं उनके लिए भी है। और वीडियो का नया लाइव बंच जल्द दोस्तों लॉन्च होने जा रहा है। तो सिलेबस में आंशिक बदलाव की बात है, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो अपने दिमाग से वहम निकाल दें क्या होगा, क्योंकि अभी आया है न्यूज, तो अब 1000 बातें बनेगी, 1000 तरीके की आपका दिमाग खराब करेंगी। किसी बातों के ऊपर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो फिर मारे जाओगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अपडेट चाहिए तो अपना नंबर नीचे चल रहा है 7665320069, इसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलती शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।